To find the equation of a line, to find equation of a line which passes through the point x1 y1 and inclined at an angle alpha with y equal to mx plus c. To find the equation of a line which passes through a point x1 y1 and inclined at an angle alpha with the line y equal to mx plus c. निगाहें सबकी बोर्ड पे, एक लाइन है बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन है और एक पॉइंट कहीं दिया है P, सपोज x1 कॉमा y1। बोला कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। मज़े वाली बात क्या है जानते हो, ऐसा दो लाइन होगा। देखो एक ऐसा ये भी हो सकता है जो उसी पॉइंट से पास कर रहा है और इस गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, दिखाई दे रहा है। तो मुझे इन दोनों लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। मज़े वाली बात यह है कि दोनों लाइन पे पॉइंट गिवन है, अगर इनका स्लोप मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो? तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट इस लाइन का जो स्लोप है वो m है, m तो इसका दिया हुआ है, इसका स्लोप m1 मान लेते हैं और इसका स्लोप दिख रहा है m है। अब जरा पुरानी दुनिया में जाओ वापस, अगर दो लाइन का स्लोप m1 m2 होता था और उनके बीच का एंगल थीटा होता था तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। याद है? चलो याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो और भी बढ़िया। तो यहाँ पे बच्चों एक m1 है दूसरा m है और उनके बीच का एंगल अल्फा है, तो मैं लिख सकता था tan अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m। m2 के जगह पे m है, ध्यान रहे m गिवन है, m1 निकालना है, अल्फा गिवन है। एक काम करता हूं, प्लस साइन लेके सॉल्व कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। पहले यहाँ पे प्लस साइन लेता हूं और सॉल्व करता हूं मैं। इसको इधर ले आऊं तो tan अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो tan अल्फा इंटू 1 प्लस m1 इंटू m इंटू tan अल्फा, RHS में है m1 माइनस m, मुझे m1 निकालना है, m1, ठीक है। तो इस वाले टर्म को RHS भेजता हूं, माइनस m को इधर लाता हूं, तो माइनस m इधर आके बन गया प्लस m और इधर प्लस tan अल्फा बच जाएगा और ये गया RHS में, और RHS जाने के बाद m1 माइनस m1 इंटू m इंटू tan अल्फा, तो यहाँ पे चल रहा है m प्लस tan अल्फा और RHS में m1 अगर कॉमन कर लूं तो अंदर आ जाता 1 माइनस m tan अल्फा, और मुझे m1 निकालना था बच्चों, तो m1 का वैल्यू मुझे मिल जाता m प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m tan अल्फा। क्या मैंने सही लिखा है? m1 का वैल्यू m प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m tan अल्फा। ये तब जब तुमने प्लस साइन लिया, अगर तुम यहां माइनस साइन लेते तो उल्टा आता बच्चों, ऊपर माइनस आता तो नीचे प्लस आता। यानी कि जब ऊपर प्लस लोगे तो नीचे माइनस लेना है, जब ऊपर माइनस लोगे तो नीचे प्लस लेना है, और यहां से आपको m1 का दो वैल्यू निकल के आ जाएगा। और दो वैल्यू इसलिए क्योंकि ऐसा दो लाइन था बच्चों, तो इसका स्लोप मिल गया, इसका स्लोप मिल गया, और पॉइंट गिवन था x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो होता वो कितना हो जाता, y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। m1 का दो वैल्यू है तो यहां से दो लाइन का इक्वेशन आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो नोट करो इसको, अभी इस पे सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तुमसे मिलके मैंने जाना इश्क क्या मोहब्बत क्या। क्या बन रहा है आज? तिलक क्या बना रहा है? बहुत खुशबू आ रहा है, नहीं पता है क्या? मुर्गा उर्गा बन रहा है क्या? तिलक क्या बना? पॉर्क बन रहा है? ओ भाई साहब,
ये सही है। ड्रॉपर वाले आए हो ना? तुम लोग को लिंक पहले मिल गया था या मैंने भेजा तब मिला? भेज दिया था, ठीक। चलो कहो तो मिटा दूं। मतलब प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गवा देना है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, ठीक है मिटा दो सर। आज हो गया 2 तारीख या 3 तारीख? 2 तारीख, 3 ना? अच्छा 2 है। और बाकी? अरे यार बैगन जैसा ही लग रहा था साला, पता नहीं लोग इतना तारीफ क्यों करते हैं, झूठा तारीफ। क्या मस्त बनाया है, अबे बैगन ही है ना यार। आज तो भाई साहब मैं हर चीज खाता हूं बच्चे। तुम लोग जो इमेजिन नहीं कर सकते हो मैं वो भी खाता हूं। बस पब्लिकली हल्ला मत कर देना तुम लोग। मिटा दूं? चलो एक सवाल करते हैं इस पे। मैं एक बार एलिफेंट खाया था। यस आप लोग में। चलो सवाल लिखो। if 1, 2 is one vertex of a right angle isosceles triangle। मेढक भी खाया हूं मैं, मेढक, फ्रॉग खाया तुम लोग? फ्रॉग का पकौड़ा बहुत टेस्टी होता है भाई नागालैंड में। if 1, 2, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, क्या क्या किसी को पूछना डाउट है? तुम जो इमेजिन नहीं कर सकते हो मैं वो भी खाया हूं, इसलिए तो बोल रहा हूं। चलो उस पर ध्यान मत दो, मुद्दे पे आओ। तुम लोग चिकन खा के खुश रहो। if 1, 2 is one vertex of a right angle isosceles triangle। 1, 2 is one vertex of a right angle isosceles triangle where the right angle is formed। 1, 2 is one vertex of a right angle isosceles triangle where the right angle is formed। यानी कि ये वाला वर्टेक्स दिया है बच्चों 1, 2, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड बराबर है, और वो वर्टेक्स जहां 90 डिग्री बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया 1, 2। एंड आगे लिखो, द इक्वेशन ऑफ साइड अपोजिट टू दिस वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ द साइड अपोजिट टू दिस वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ द साइड opposite to this vertex is 2x minus y plus 3 equal to 0। यानी कि इस वाले साइड का इक्वेशन, इसके अपोजिट में जो साइड है उसका इक्वेशन दे दिया 2x minus y plus 3 equal to 0। फिर से बोल दूं, इक्वेशन ऑफ साइड अपोजिट टू दिस वर्टेक्स इज 2x minus y plus 3 equal to 0। आपको बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, फाइंड इक्वेशन ऑफ other two sides of this triangle, equation of other two sides of this triangle। ये दोनों साइड का इक्वेशन अपने को निकालना है। सवाल समझ में आ गया सबको? अब ध्यान से देखो तो ये हमारे पिछला थ्योरी पे ही ये सवाल है। एक वर्टेक्स से 2 लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों लाइन ध्यान से सोचो तो इस वाले लाइन के साथ, अच्छा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल, तो अगर ये 90 तो ये दोनों एंगल बराबर कितना होना चाहिए?
ये भी 45, ये भी 45। तो सवाल वही तो बन गया, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और एक गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चे। तो कुछ नहीं, अगर इनका स्लोप मिल जाए तो पॉइंट तो पता है ही, इक्वेशन में निकाल लूंगा। तो मैंने क्या किया, इसका स्लोप एज्यूम कर लिया, लेट स्लोप इक्वल टू m। ठीक है, m1 जो वहां पे जो m1 मानते थे, और इसका स्लोप दिख रहा है m का वैल्यू इस वाले लाइन का कितना है, इसका स्लोप बताओ, -2 बाई -1, 2 है क्या। और अल्फा जो होता था अल्फा, उसका वैल्यू दिया है 45 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट लास्ट वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूं बच्चों। m1 इक्वल टू क्या मिला था, याद करो, m प्लस माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस m tan अल्फा, क्या यही मिला था। अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो tan थीटा लगा देना है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ये मत बोलना। तो ये याद रख लो तो बढ़िया, नहीं याद रहे तो याद रखना tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। चलिए m1 इक्वल टू वैल्यू रखते हैं, m का वैल्यू है बच्चों 2, तो 2 प्लस माइनस tan अल्फा यानी कि tan 45 हो गया 1 डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस m का वैल्यू 2 इंटू tan 45 1। ध्यान रहे जब ऊपर प्लस लेना है तो नीचे माइनस लेना है। तो बोलो m1 का दो वैल्यू क्या क्या आएगा, जब ऊपर प्लस लिया तो 2 प्लस 1 3 और नीचे 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 3 बाई माइनस 1, क्या -3 आ जाता। और जब ऊपर माइनस लिया तो 2 माइनस 1 1, तो नीचे प्लस लेने का 1 प्लस 2 3, क्या दूसरा 1/3 आ जाता। बोलते नहीं, अरे ठीक लिखा है क्या, कोमा में चले गए। देखो आना भी था, देखो ना दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर भी तो है, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना था। चलो m1 मिल गया, पॉइंट तो यही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस जो होगा या फिर इक्वेशन ऑफ साइड्स जो होगा, पहला हो जाएगा y माइनस y1 के जगह 2, m के जगह -3 इंटू x माइनस 1, और दूसरा जो होगा पॉइंट यही है, स्लोप बदल गया, y माइनस 2 इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 1। खत्म, ये दो लाइन। बाकी सॉल्व कर लेना इसको जनरल फॉर्म में। किसी को कोई तकलीफ, नोट करें। आज जाने की जिद ना करो। तुम लोग क्रैब खाया होगा, क्रैब तो खाया होगा, क्रैब, क्रैब का चटनी क्या मस्त लगता है ना। हाँ, टॉर्टोइस भी खाया, रैबिट भी खाया। अबे आदमी नहीं खाना चाहिए बे, कम से कम अपना प्रजाति को छोड़ दो, बाकी जो खाना है खाओ, मेरा यही सिद्धांत है। शेर भी अपना भाई को नहीं खाता है, तो हम भी इंसान हैं, तो कम से कम इंसानों को छोड़ दे, बाकी जो खाना है खाओ, समझे क्या। हिरन तो भाई जंगलों में पैदा हुआ हूं मैं, बिहार के जंगल में। मस्त है। पूरा माहौल नॉनवेज ना, नहीं यार राइनो नहीं, वो जो जिस पे गवर्नमेंट बैन लगा दिया उसको कैसे खा सकते हो बे, जेल चले जाओगे। नहीं, वो हाथी एक्चुअली मर गया था, वो नेचुरल डेथ मर गया था वो, इसलिए खाया, दैट वाज नॉट किल्ड। क्या। अरे नहीं, हाफलॉन्ग गया था ना एक दोस्त के यहाँ पे, तो वो बता रहा था कि गांव में एक हाथी था। उसने बाद में बताया कहानी, पहले खिला दिया उसने, बाद में बताया। मैंने पूछा क्या था ये, बहुत टाइट था, बोला एक्चुअली ये हाथी था। मैं बोला अरे यार हाथी खिला दिया तुम। बोला नहीं, गांव में एक आदमी का हाथी था तो वो मर गया, तो उसने सोचा उन लोगों का कुछ रूल है कि वेस्ट नहीं करना है, तो उसने पूरे गांव में बांट दिया उसको। चलो एक और सवाल, ये पूछा गया था IIT 2011, तुम लोग में जो वेजिटेरियन होगा आज कोमा में रहेगा आज, साला क्या क्या बात कर रहा है ये लोग।
लिखो, IIT 2011 में ये सवाल पूछा गया था। सवाल ऐसा ही है, करके दिखाओ। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3-2, a straight line passing through the point 3-2 and is inclined at an angle of 60 degree, is inclined at an angle of 60 degree with the line root 3x plus y equal to 1, is inclined at an angle of 60 degree with the line root 3x plus y equal to 1, full stop, full stop. Find its equation if it also intersect the x-axis. Find its equation if it also intersect the x-axis. Find its equation if it also intersect the x-axis. ये लास्ट वाला लाइन बाद में सोचना, पहले तो तुम निकाल दो जरा वो दो लाइन कौन कौन सा आता था। चलो, सब कुछ दिया हुआ है, पॉइंट दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया है, गिवन लाइन का स्लोप पता ही लग जाएगा, एम का वैल्यू यहां से m1 सबसे पहले निकालो और दो लाइन का इक्वेशन निकाल के देखो तो क्या आ रहा है, उसके बाद आगे का कहानी। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चलो छोड़ा। बना लोगे ना? जा दिया। कुछ ज्यादा ही गंदा आ गया बच्चे। हाँ ये सही है, एक तो जीरो आएगा इतना मुझे पता है। चलो इसमें m का वैल्यू दिख रहा है -√3 दिख रहा है क्या, -√3/1, और अल्फा का वैल्यू ये रहा 60 डिग्री। तो फॉर्मूला लगा रहा हूं m1 का, m ± tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस m tan अल्फा। रख दो वैल्यू उठा के जरा, m के जगह -√3 प्लस माइनस tan 60 होता है √3 डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस m के जगह -√3 इंटू tan 60 √3। यही तो देखो, जब प्लस साइन लोगे तो -√3 प्लस √3 दिख ही रहा है, जीरो बन जाएगा, नीचे कुछ भी आए ऊपर जीरो है, एक तो जीरो हो गया। जब माइनस साइन लेते तो -√3 -√3 ऊपर हो गया -2√3, और नीचे देखो ऊपर माइनस लिया तो यहाँ प्लस लेना था, ये -√3 इंटू √3 बन गया -3, और प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 1 - 3 हो गया -2 -2 उड़ जाता, दूसरा वैल्यू √3 आता। सबको दिखाई दिया?
चलो स्लोप मिल गया, पॉइंट ये है। तो दो इक्वेशंस आते कौन कौन से? पहला आता y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि इसको सॉल्व करो तो y इक्वल टू -2 आ जाता बच्चे। और दूसरा आता y प्लस 2 इक्वल टू m के जगह √3 रखते, √3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ऐसा लगता है जैसे कि √3x माइनस y माइनस 2 माइनस 3 √3 इक्वल टू 0। क्या ऐसा कुछ आया? अब मजे वाली बात ये थी कि IIT ने थोड़ा सा चालाकी कर दिया, बोला कि जो दोनों आया उसमें से दोनों नहीं पूछा उसने बोला कि वो लाइन बताओ जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। बताओ दोनों में से कौन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा? ये करेगा क्या? ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देख के समझ में आ जाना चाहिए। सो दिस इज योर आंसर, √3x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3 √3 इक्वल टू 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि उसका स्लोप 0 है। ठीक है बात। तो यहां पे बच्चों खत्म होता है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पॉइंट्स और स्ट्रेट लाइन नाम का जो चीज है वो यहां पे होता है समाप्त। अब इसके बाद एक्चुअली लॉजिकली मुझे शुरू कर देना चाहिए सर्कल। क्या शुरू कर देना चाहिए?